राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की बैठक का आयोजन बचत भवन में मंगलवार को किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता अंजना पवार, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार ने की। इस बैठक में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन, प्रतिषेध व उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रगति कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए अंजना पवार ने कहा कि सफाई कर्मियों का साल में 2 बार स्वास्थ्य चेकअप करवाया जाए। इस चेकअप में शरीर के सभी अवश्य टेस्ट करवाया जाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों में सोसाइटी बनाकर सफाई कर्मियों की तैनाती के लिए कार्य करें। हर महीने में सफाई कर्मियों के साथ संबंधित अधिकारी बैठक करते हुए विभिन्न मुद्दों के समाधान पर कार्य करें। क्या आपको लगा कि यहाँ पे इस तरह की बेनिफिट नहीं मिल पा रही थी या इंस्ट्रक्शन देखिए, जुड़े हुए तो हैं लेकिन जानकारी भी नहीं है कि कोई कार्ड अगर बना है तो उसको कैसे उसको यूज करना है या वो कब तक उसको रिन्यूअल कब करवाना है। ये सारी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि महीने में एक दिन कोई ऐसा फिक्स करें और इन कर्मचारियों के साथ ये जो अधिकारी हैं वो बैठे मीटिंग करें और इनकी जो छोटी मोटी समस्याएं वो वहीं पे सोल्व हो जाए, ऐसा बोला गया है। और एक और चीज है कि जो भी आउटसोर्स में कर्मचारी काम कर रहे हैं या किसी एजेंसी के माध्यम से काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा एक पीएफ का डिटेल उनको पे स्लिप के माध्यम से मिले, ताकि उनके पास रिकॉर्ड रहे कि उनका कितना पीएफ कट रहा है, कितना कोई जमा करा रहे हैं और कितना उनके पास सैलरी आ रही है। ये सारा डिटेल इनको होना चाहिए। इनका ग्रुप इंश्योरेंस होना चाहिए। कई प्रकार की और योजनाएं हैं जो केंद्र और राज्य सरकार की चलती हैं। केंद्र सरकार में अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री की जीवन ज्योति योजना है। इन सभी योजनाओं से भी इनको जोड़ें ताकि इनको जो दुर्घटना है या कुछ भी है तो उस समय इनको लाभ मिल सके। काफी समय से लंबी मांग है इन कर्मचारियों की भर्ती नहीं की जा रही है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी नहीं कर रही है। ये पॉलिसी मैटर है और इस पे आयोग नहीं कुछ कर सकता है। आयोग लिख के दे सकता है अपनी तरफ से कि कर्मचारियों की नियमित भर्ती की जानी चाहिए। मैम, आप शिमला और आसपास के जिलों की देखिए, हिमाचल के अन्य जिलों में भी आपका प्रोग्राम है? अभी तो नहीं है। पहले मैं चंबा, धर्मशाला, उधर कांगड़ा और ये करके गई थी। अभी शिमला का ही है और ये है पूरा डिवीजन की बैठक। इसमें जितने भी देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से के माध्यम से आयोग के बारे में बताना चाहूँगी कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जो होता है वो देश के हर राज्यों में जाता है। मैनुअल स्कैंजर्स, सफाई कर्मचारी और उनके जितने भी आश्रित हैं उनका हम आर्थिक, उनका सामाजिक एवं उनका शैक्षणिक पुनर्वास कैसे किया जा सकता है इसका अध्ययन करने के लिए जाते हैं और आज उसी संदर्भ में यहाँ पर बैठक ली गई। देखिए, सफाई कर्मचारी वर्ग जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा भी उनको बहुत सम्मानित किया जाता है और इसका उदाहरण आपको देखने को मिला होगा कि जो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जब उन्होंने अपने सर्वोच्च पद की जब शुरुआत करी थी तब से की। और वो जानते हैं कि सफाई कर्मचारी के बिना जो हमारा जो ये स्वच्छता मिशन है वो पूरा नहीं हो सकता। इसके अलावा उन्होंने इनके काम से खुश होकर इनको सम्मानित किया, इनके साथ बैठकर भोजन किया। ये संदेश देना चाहते हैं वे कि हर नागरिक इन कर्मचारी वर्ग का सम्मान करे। इनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे यूनिफॉर्म है, चाहे इनका पीएफ का है, चाहे इनका हेल्थ चेकअप इशू है, चाहे इनको जो सैलरी है वो टाइम से नहीं मिल रही है, जो भी इशू है वो इशू संवेदनशीलता से अगर अधिकारी वर्ग उसको करेंगे तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं होगा कि ये इनको पूरा नहीं कर सके। इसके बाद में आज यहाँ पर देखिए कई सारे इश्यूज आए हैं कि जो इनकी कॉलोनी है उस कॉलोनी में जर्जर हालत में कुछ हो रहे हैं, मकान वगैरह सही से नहीं है, तो इनको अच्छे से वहाँ पर डेवलप किया जाए, इनको मकान के लिए लैंड दी जाए, जमीन दी जाए, इनको अच्छा माहौल मिले, अच्छा वो बने। उसके लिए मैंने कम्युनिटी सेंटर का बोला था कि कम्युनिटी सेंटर अगर नहीं है तो बनाए जाएं और अगर बने हुए हैं तो उसमें एक रूम लाइब्रेरी के रूप में वहाँ डेवलप किया जाए। देखिए, कहीं नहीं लिखा होता है कि सफाई कर्मचारी का बच्चा सफाई कर्मचारी बने। अच्छे बच्चे अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, अच्छा उनको माहौल मिले पढ़ने का, घर से ही मिले, ताकि वो अपना अच्छा बेस्ट देकर इनका पुनर्वास हम कर सकें।
देखिए यहाँ पर एक और हमने बुलाए गए थे जो बैंक से हैं एलडीएम, उनको मैंने ये कहा है कि जैसे वो उनका CSR फंड होता है, वो कई जगह अच्छे जनहित में लगाते हैं, लेकिन आज तक भी सफाई कर्मचारी की बस्ती या उनके बच्चों के लिए इस तरीके का कोई फंड यहाँ पर नहीं यूज हुआ है। तो उस CSR फंड को इन लोगों के पुनरुत्थान के लिए लगाया जाए, इनके बच्चों को शिक्षा के लिए लगाया जाए, उनके खेल कूद के लिए, उनकी बस्तियों में अच्छा कुछ गार्डन बने या कोई हॉल बने, ऐसे उसके लिए CSR फंड यूज करें, ऐसा भी मैंने अपनी तरफ से बोला गया है। और कई सारे इश्यूज हैं यहाँ पर, वो आपको और जानकारी में मिल जाएंगे। तो और आप बताइए।